जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 2 बच्चों। कल तो हमने जो है ना वो बातें की थी जी, FAR क्या है, ऐसी है जी। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्रिड पे बात की थी, ऐसी है मेरे प्यारे भाई। जी सर। अच्छा, ये हैंड आउट आप लोगों के पास है, मुझे उम्मीद है जी। जी हैंड आउट है जी आप लोगों के पास बच्चों। अच्छा जी, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें जी जिसके पास नहीं है। हैंड आउट जिसके पास नहीं है जी, वो भाई के पास नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है। एजाज भाई, ये जरा इनको इनको जरा अरेंज करवा दें, हैं हैंड आउट अरेंज करवा दें जी। इधर से किस किस के पास नहीं है, चले वो भी आ जाते हैं अभी वो लेने में। अच्छा बच्चों, ये हैंड आउट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा, आ रहा है मेरे प्यारे भाई। सर इसकी रिक्वायरमेंट नंबर ए पढ़िए, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन वालों भी आप मेरे साथ साथ रहिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ये जब लेक्चर अपलोड होगा साथ ही ये हैंड आउट भी अपलोड कर दिया जाएगा जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा बच्चों, जर्नल एंट्रीज करनी है, क्या करनी है सर जी। कल हमने ना डेबिट क्रेडिट पे थोड़ी सी बात की थी, बताएं जी 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं बच्चों, बताएं कौन कौन से। एसेट और एक्सपेंस, एसेट और भैया इनकी नेचर डेबिट, इनका बढ़ना सर जी, इनका कम होना क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी, इनकम की नेचर, इनका बढ़ना इनका कम होना जी। हमारी हाइब्रिड में जाओ, ये बच्चे बोल नहीं रहे, इनसे बुलवाओ जी। कैपिटल लायबिलिटी, इनकम की नेचर क्रेडिट, इनका बढ़ना इनका कम होना जी बच्चों। सर जी अब हम करेंगे जी जर्नल एंट्रीज, क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई। अच्छा अच्छा, चूंकि चूंकि ये आप लोगों ने ये नॉर्मली तकरीबन सारे बच्चों ने पढ़ा है, सही है। और आप कहेंगे सर फिर वही बातें, अभी हम इंट्रो से आए हैं, FOA से आए हैं, तो सर फिर वही बातें सारी। असल में मैं ये चाह रहा हूँ हम सारे एक पेज पे आ जाएं। किधर आ जाएं बच्चों, एक पेज में आने से मुराद ये कि आपको पता चल जाए मैं जब आके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट में जाके जनरल एंट्री करूंगा तो ये फॉर्मेट होगा मेरा। मैं टी अकाउंट्स बनाऊंगा तो मैं इस फॉर्मेट में बनाऊंगा। मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों। और वैसे भी प्यारे भाई, कुछ बच्चों ने कि 2-4 महीने हो गए PRC पढ़े हुए, सही है, तो कुछ चीजें उनको भूल जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों, वैसे भी कोई बेसिक्स हमारी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनी होती, सही है बच्चों जी। तो वो इसलिए मेरे प्यारे भाई पिछली चीजें थोड़ी सी रिकॉल कर लेना, क्या होता है बच्चों बोलो, बेहतर होता है जी। प्यारे भाई, जर्नल एंट्रीज मेरे प्यारे दोस्तों, हेडिंग देनी जर्नल, बोले शाबाश, जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्रीज ले बच्चों, इधर देखें जी, मेरा सवाल आप लोगों से, बच्चों बताओ अकाउंटिंग पीरियड कितनी देर का है, बताइए प्लीज। सर कैसे पता चलेगा, सर ये देखें ना, ये 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक की ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक की ट्रांजैक्शंस हमारे बोलो सामने, ऐसी है सर जी। अच्छा बच्चों प्यारे भाई, जर्नल एंट्रीज बताएं जी, एक महीना है, फॉर द पीरियड एंडेड लिखूं या फॉर द ईयर एंडेड लिखूं। एक बात गौर से सुनिए भाई, सर जी अगर तो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं वो पूरे साल की हैं, क्या है बच्चों बोलो, वो पूरे साल की हैं, तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। यानी ईयर एंडेड का मतलब समझिएगा क्या है। ईयर एंडेड का मतलब है जी, जिस ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस ईयर की बोलो सर, मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से, 31 दिसंबर 2025 ये साल का एंड हो रहा है जी। स्टार्ट कब होगा जी, जी 1 जून। शाबाश शाबाश बच्चों, वेरी गुड, सुबह सुबह का टाइम है। 1 जैन बच्चों जी, 1 जैन, 12 महीने 1 जैन से होते हैं शुरू जी, अगर ये इधर एंड हो रहे हैं तो 20 बोलो शाबाश, 5 जी, ओके सर जी। अच्छा बच्चों मेरे प्यारे भाई, इसको कहते हैं ओपनिंग BD, इसे क्या कहते हैं बच्चों बोलो, ब्रॉड डाउन, है ना, BD ओपनिंग बैलेंस कर लें। और ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई, क्लोजिंग होगा। ये क्या होगा बच्चों बोलो, अब ये किस चीज का ओपनिंग क्लोजिंग है, इग्नोर करें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, और ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एंडिंग पॉइंट है। ये क्या है बोलो शाबाश। अब ये जरा बात गौर से सुननी है बच्चों, गौर से सुनिएगा। अब इस अकाउंटिंग पीरियड में, इन 12 महीनों में, इन बोलो
जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी क्या होगी बच्चों, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम इस तरह लिखा करेंगे फॉर द ईयर एंडेड। जब जनरल एंट्रीज करने लगेंगे ना तो फॉर्मेट बनाएंगे फलां कंपनी एबीसी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड। तो बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो कहते हैं सर इसका मतलब है ये जो जनरल एंट्रीज करने लगे हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो साल के एंड पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी एंट्रीज कर रहे हैं। गलत कॉन्सेप्ट है बच्चों। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो, यानी ये साल इधर एंड हो रहा, इस साल के दौरान, इस साल के दौरान, इस साल के दौरान जो काम हमने किए, जो ट्रांजैक्शंस की, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने की, उसकी जर्नल एंट्रीज हम करने लगे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? सर रुकी हो गया? अच्छा सर जी, अब इधर आए। इधर तो मेरा ख्याल है जी हमारा महीना जो है, बताएं कब एंड हो रहा है जी? तो सर जी स्टार्ट कब होगा, यानी स्टार्ट कब होगा बच्चों? 1 जुलाई। ओके सर जी। अच्छा सर, लें जी मेरे भाई जर्नल एंट्रीज फॉर द, बोलें फॉर द पीरियड। सर कब एंड हो रहा है बच्चों? 31। आगे साल आप बेशक 2020 क्या लिखना है, 7 लिख दें, 7 है ना। चलें इस तरह एक्स 7 कर लें। ये ना असल में डेकर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये किताबों में जो एक्स लिखा होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी? डेकर्ड को। 2007 आया तो 7 आ जाएगा, 17 आया तो इधर, है ना। और अगर बच्चों 27 ये तीसरा डेकर्ड हुआ तो इधर 27। ओके बच्चों। बहरहाल लो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप इधर आए भैया, अब आप इधर आए बच्चों। बताएं नहीं मेरे प्यारे भाई, आपने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शायद कभी जिंदगी में पढ़ा हो, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या प्यारे दोस्तों बोलो जी? डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, याद है नहीं किसी को? जी मौलाना कुछ बताना चाह रहे हैं जी, बताएं, लेकिन हल्के हल्की आवाज में बता रहे। जी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 हेड या सब हेड्स को, शुक्रिया। हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 हेड या सब हेड को क्या करेगी, बोलो शाबाश, रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी बच्चों बोलो? मैं समझा पा रहा हूं? अब ये सब हेड क्या है? हेड तो सबको पता है, हेड 5 है मेरे प्यारे दोस्तों। सब हेड का मतलब समझिएगा, एसिड है। क्या है बच्चों बोलो? एसिड है। प्यारे दोस्तों ये एसी है जी। क्या है प्यारे दोस्तों? बॉट एसी। सही है प्यारे दोस्तों, बॉट जी एसी है। तो नॉन करंट एसेट बिजनेस का क्या हो गया बच्चों शाबाश? बढ़ गया। एसेट वाला हेड क्या हो गया बच्चों? बिजनेस का बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चों? बॉट एसी। बॉट बोलो बाय पेइंग कैश, बाय पेइंग चेक। तो प्यारे दोस्तों हमारा बैंक बैलेंस या हमारे कैश का बैलेंस क्या हो गया? अब ये हेड कितने हैं बोलो? लेकिन इसी हेड के अंदर सब हेड कितने हैं बच्चों? 2। कौन कौन से? एक है प्यारे दोस्तों कैश या बैंक, और दूसरा है प्यारे दोस्तों बोलो एसी। मैं समझा पा रहा हूं? दोनों ही एसेट हैं बच्चों। लेकिन अगर मैं सब हेड की बात करूं, हेड कहते हैं फैमिली को। किसे कहते हैं बच्चों? फैमिली को। उसमें अब्बा जी भी आ गए, ऐसे ही है बच्चों, अम्मा जी भी आ गई, फैमिली बच्चों, बच्चे भी आ गए, चिंटू मिंटू भी आ गए। सही मौलाना तुम ही आ गए जी। तो प्यारे दोस्तों हेड कहते हैं बच्चों किसको, बोलो शाबाश, बोलो फैमिली को कहते हैं। इसके अंदर आप जो जो चीजें आनी है मेरे प्यारे दोस्तों वो सब हेड हैं। क्या है बच्चों बोलो? मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? लें सर जी डुअलिटी कॉन्सेप्ट, ये जरा मुझे लिखने दें। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? जी ईच का मतलब क्या होता है जी? हर, हर, हर इंडिविजुअल। हर क्या प्यारे दोस्तों बोलो? ईच ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन मस्ट, क्या? ईच ट्रांजैक्शन मस्ट अफेक्ट एट लीस्ट, क्या प्यारे दोस्तों? 2 हेड्स स्लैश, बोलो 2 बोलो शाबाश, सब हेड्स। 2 बोलो शाबाश। यार हमारे ये जो एंड पे बच्चे बैठे हैं ना, हमारे ये जो एंड पे बच्चे बैठे हैं, ये जो 3 है वो उसको नजर नहीं आ रहा सही। इन भाई को कहीं थोड़ा इधर हो जाए, ये जो आखिरी लाइन है
ये जैन जैन दूसरी लाइन में बैठा है, दो, हाँ भाई थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो जो कॉर्नर में बैठा है वो इधर उधर उधर होके देख रहा है जी। हमारा ख्याल किया करना यार छोटी छोटी चीजों का। ईच ट्रांजैक्शन मस्ट अफेक्ट एटलीस्ट 2 हेड्स या ओके बच्चों, ईच ट्रांजैक्शन कहता मस्ट अफेक्ट एटलीस्ट 2 हेड्स या सब हेड। सर जी मैं समझा पा रहा हूं आपको भाई, बात समझ आ गई है जी बच्चों? ये लिख लें बच्चों, लिखे लिखने के शाबाश। मैंने आपसे कहा था जी लेक्चर नोट्स बनाने, आपने कहा था ना भैया, चलें बनाना शुरू करें भाई, लेक्चर नोट्स बनाने हैं आपने, शाबाश करें करें करें, बनाना शुरू करें बच्चों। लिखें जी लेक्चर नंबर 2 जी, लेक्चर नंबर 2 लिखें बच्चों, डेट भी डाल दो बच्चों। जी, ईच ट्रांजैक्शन मस्ट अफेक्ट एटलीस्ट 2 हेड्स या सब हेड। सही है, ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये देखें जरा, ये डुअल से निकला। डुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? दो, जिस तरह आपके मोबाइल में 2 सिम चलती हैं, ऐसी है बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, डुअल से निकला। वो कहते हैं डुअलिटी, क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सर जी ओके हो गया? सर ओके? अच्छा बच्चों, अब मेरे प्यारे दोस्तों ये एक ट्रांजैक्शन आपके सामने है। क्या है मेरे प्यारे भाई? एक ट्रांजैक्शन आपके सामने है जी। अब इसमें कितने हेड या सब हेड्स होंगे बताएं? 2। स्टार्टेड बिजनेस विद जादू। जी मेरे भाई, ये जादू से स्टार्ट हुआ या कुछ ना कुछ पैसे ऑनर घर से लेके आया होगा? तो जब ऑनर कोई रिसोर्स प्रोवाइड करता है बिजनेस में तो उसे क्या बोलते हैं? शाबाश। एक हेड क्या हो गया बच्चों बोलो? और ऑनर जो 15,000 लेके आ रहा, इससे बैंक बैलेंस ऑनर का बढ़ा या बिजनेस का? तो बिजनेस का एसेट क्या हो गया और बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ गया। ऑनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, उसी को क्या कहते हैं जी बोलो? शाबाश। इसी को क्या कहते हैं बच्चों बोलो? बिजनेस का कैपिटल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चलें बताएं बच्चों, एसेट की नेचर तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक डेबिट। कैपिटल की नेचर तो कैपिटल बढ़ा तो लें सर जी एंट्री होगी जी। अच्छा बच्चों, आप इधर इस तरह जरा देखिएगा, मैं इसका फॉर्मेट मैं कुछ इस तरह बनाया करूंगा। डेट क्या आएगी बच्चों बोलो? डेट। आगे क्या आएगा बच्चों बोलो? डेट। डिस्क्रिप्शन। आगे क्या आएगा बच्चों? डेबिट। और फिर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? क्रेडिट। फिर क्या आएगा बच्चों बोलो? क्रेडिट। डन है सर जी। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? DR। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? और क्रेडिट को प्यार से क्या कहते हैं बच्चों? CR। क्या कहते हैं बच्चों? लो मेरे भाई मुझे तारीख बताओ, बताओ बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। फर्स्ट जी बच्चों बताएं जी। बैंक क्या और है बच्चे बोलो? शाबाश। बैंक क्या और है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना? अमाउंट बताइए। और इधर आपने करेंसी लिखनी है भैया। डॉलर में क्वेश्चन कर रहे हैं, पाउंड्स में कर रहे हैं, रुपीस में कर रहे हैं? तो सर जी इधर आप ये आ जाएगा। डन है सर? डन है भैया जी? बताएं सर कितना? डेबिट और कैपिटल क्या हो गया प्यारे दोस्तों? नहीं समझे भाईजान? ओके हो गया? ये लाइन मैंने क्यों लगाई है कि एक ट्रांजैक्शन क्या होगी बच्चे बोलो? कंप्लीट। क्या होगी प्यारे दोस्तों? नहीं समझे जी? जी ओके हो गया बच्चों? चलिए अगली ट्रांजैक्शन बोलें। बॉट ऑफिस फर्नीचर। तो प्यारे दोस्तों फर्नीचर बिजनेस का बढ़ गया। आगे 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 आगे। बाय पेइंग चेक जी। तो चेक जहां भी आ जाए, चेक का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों बोलो? चेक कहां जाके कैश होता है जी बताएं? जी प्यारे दोस्तों पुलिस के पास आना पड़ेगा बच्चों या बैंक के पास आना पड़ेगा? तो बच्चों इसका ताल्लुक किसके साथ है? बैंक के साथ है। किसके साथ है बच्चों बोलो? जी लिखे नोट करें शाबाश भाई। चेक बैंक में जाके देना है ना, तो बैंक के अंदर क्या होगा? कोई भी बंदा बैंक में गया और चेक दे दिया जाके बच्चों, तो बैंक वाले क्या कहेंगे? सर जी गुड हो गया, जज़ाकल्लाह, आप हमारे पास आए, कितने पैसे आपको चाहिए? बैंक ये कहेगा बच्चों भाई उस बैंक के अंदर हमारा एक अकाउंट होगा। क्या होगा बच्चों? और उस अकाउंट के अंदर कुछ लक्ष्मी भी तो पड़ी होगी ना भाई,
सही है बच्चों, जो हमारी होगी क्या होगी बच्चों, बोलो जी। तो फिर ही बच्चों पैसे पड़े होंगे तो फिर ही बच्चों बैंक कैश करेगा ना। जी भैया बताएं, शाबाश। तारीख बताओ जी सर जी, बताइए प्लीज। फर कितना? अच्छा, अकाउंटेंट ने ये नहीं देखना होता कि यार इतना सस्ता फर्नीचर कहां से खरीद दिया, ये इस तरह की ऊटपटांग बातें नहीं सोचनी। बस हमारा काम है एंट्री करना। क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, अमाउंट छोड़े इग्नोर करें। क्या करें मेरे प्यारे भाई, इससे परेशान नहीं होना आपने कि सर ये कहां से फर्नीचर आया या फलां। जी बच्चों बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों, लें सर जी। सर जी गुड गुड हो गया, लें सर। नहीं समझे जी। जी बच्चों नेक्स्ट बताइए प्लीज। बॉट मशीन, क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा अच्छा अच्छा, ऑनलाइन वालों के पास हो सकता है ये ना हो। ओके ओके ओके, बॉट मशीन। भाई ऑनलाइन वाले पिक ले लो ना, पिक ले लो, अल्लाह ने दिमाग भी दिया है जी, पिक ले लो, शाबाश। एक दफा पिक ले लो इधर से, लेक्चर पॉज करो, पिक ले लो। बॉट मशीन 1400 ऑन उधार। ओके बच्चों, लें सर जी। जब मैं ऐसे 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 ज्यादा मूव करूंगा ना, फिर वो बच्चों को आपको ऑनलाइन वालों समझ नहीं आएगी जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। 3 जुलाई बच्चों, मशीन क्या है, नॉन करंट एसेट। मशीन कितने से ले ली, सस्ती मशीन है जी। लो बच्चों, मशीन डेबिट, क्रेडिट बताओ क्या होगा है? अच्छा बच्चों, ये दरख्त लिमिटेड से खरीदी, किससे? ट्रीज का यही मतलब है ना, दरख्त। तो ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, है? नहीं नहीं, ज्यादा होंगे तो दरख्तों को बताओ ना, वो सिंगुलर, और वो जो आपने पढ़ा बचपन में, दरख्तों, दरख्त। पेबल फॉर मशीन, प्यारे भाई पेबल फॉर मशीन, पेबल फॉर मशीन। अच्छा पेबल फॉर मशीन अच्छा लफ्ज लिख दिया आप, सिंपल पेबल भी लिख देते ना वो भी ठीक था, लेकिन थोड़ा जरा बेहतर काम कर लें बच्चों, पेएबल फॉर मशीन। अब साथ अगर ये भी लिख देना कि ये पैसे पेएबल देने किसको है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों, ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आपको बार 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 जाके क्वेश्चन में ये देखना नहीं पड़ेगा कि भैया ये किस बंदे को पैसे देने हैं। क्या समझे भाई, बात समझ गए? तो लिख दूं मैं, क्या ख्याल है? बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा इसको पेएबल लिखना, इससे ज्यादा बेहतर है पेएबल फॉर मशीन लिखना, इससे भी ज्यादा बेहतर है बच्चों पेएबल फॉर मशीन के साथ क्या लिखना, बोलो जी, ट्रीज लिमिटेड नाम। चलो मैं लिख देता हूं दरख्त लिमिटेड। क्या लिख देता हूं बच्चों, लो बच्चों ऐसे लिखते हैं ना दरख्त जी। लो सर जी, ओके सर जी। मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट बताइए। बॉट आ वैन, बॉट आ वैन खरीदी बच्चों। वैन क्या नॉन करंट एसेट है ना, आगे पैसे दिए या नहीं दिए, चेक। तारीख बताएं। वैन क्या नॉन करंट एसेट है बच्चों जी, बताइए बच्चों कितना, 6010 6010 6010 जी बच्चों। प्यारे दोस्तों और बैंक बैलेंस क्या हो गया, लो बच्चों सर जी ओके हो गया, डन सर जी, गुड गुड हो गया। अच्छा किस किस को हैंड आउट नहीं मिला, ये जरा आमिर भाई बच्चों हाथ खड़े रखो ना, वो नजूमी तो नहीं है ना, आपने एक दफा हाथ खड़े रखो ना जब तक मिल नहीं जाता जी। जी हाथ खड़े रखो, हाथ उन्हें फिर ही पता चलेगा ना। अच्छा बच्चों हाइब्रिड वालों तुमको मिल गए, एक स्टूडेंट नहीं, 4-5 उधर भी हैं। अच्छा जी ले जी बच्चों नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं। आमिर भाई दे देते सबको शाबाश। नेक्स्ट बताओ बच्चों, है? अच्छा जी अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन आपने देखना मेरी तरफ है, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। देखना मेरी तरफ है, वो आपको मिल जाएगा। पेड दाप। अच्छा बच्चों बात सुनना, पेड का मतलब समझा दें, आधे बच्चे गलत बताएंगे।
पेड का मतलब एक्सपेंस है ना, पेड का मतलब एक्सपेंस होता है बच्चों। चले मैं पेड पे थोड़ी रोशनी डालता हूं बल्ब से, अभी जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एंट्री कर लूं पहले। पेड का मतलब है पैसों का चले जाना। पेड का मतलब क्या है बच्चों? आमिर भाई इधर नहीं मिला यार, इधर नहीं मिला, इधर नहीं मिला। पेड का मतलब बताएं बच्चों, पैसों का चले जाना, पैसों का चले जाना। अब पैसे बिजनेस से क्यों जाते हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह समझा देता हूं। नहीं मिला बच्चों आपको? तो ऐसे हाथ खड़ा करें ना, ऐसे दूसरे नंबर टेक लगाई हुई है, थके हुए हैं आप लोग जी, इधर दे दें, इधर जी जी बच्चों। पेड़ का मतलब समझाएं, लक्ष्मी का चले जाना, कम हो जाना। क्या हो जाना बच्चों बोलो? कहता किसको पैसे दिए बताएं? 3-4 रीजंस होती हैं बच्चों बिजनेस से पैसे के चले जाने की, 3 से 4 रीजंस होती हैं, मैं भी लिखता हूं। पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड, कहता कितनी प्यारे दोस्तों 1400 बाय चेक। आमिर भाई इधर हाइब्रिड वालों को भी इधर 4-5 चले जाए, कोई बात नहीं, चलता रहेगा ये। अच्छा बच्चों, पेड का मतलब बताएं, शाबाश। पैसों का बोलो चले जाना। अब क्यों पैसे चले गए बताएं भाई? ये उधार पे चीज खरीदी थी ना, अब मेरे प्यारे दोस्तों वो लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। क्या कर दी बच्चों बोलो? तो जब लायबिलिटी पे करते हैं तो प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, तो पेबल क्या हो जाएगा? पहले क्रेडिट था, अब क्या हो जाएगा? इसको क्या करते हैं बच्चों बोलो जी? डेट बताइए। डेटर, सुभान अल्लाह। डेटर कहते हैं जिस बंदे को चीजें दें उधार में, हम सेल करें। पढ़ो 3 दफा इन्ना लिल्लाह जी। पेबल फॉर मशीन, समझाता हूं तुम्हें थोड़ा, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है जी। 1400 क्या प्यारे दोस्तों बोलो? पेबल फॉर मशीन डेबिट, और बोलो शाबाश। और बैंक क्यों आ जाएगा बच्चों बोलो? क्रेडिट। और बैंक क्यों आ जाएगा बच्चों बोलो? जी। डन है सर जी? डन है बच्चों? अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं, फिर मैं आपको पेड पेमेंट की रीजंस बताता हूं, पेमेंट क्यों क्यों होती है। इसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट सही नहीं है। बच्चा पेड का लफ्ज पढ़ता, बच्चा कहता है सर जी एक्सपेंस होगा, नहीं एक्सपेंस नहीं हुआ जी। अगली ट्रांजैक्शन बताइएगा बच्चों, ये है किस दिन? 31 जुलाई जी। बताइए बच्चों, मजीद मशीन खरीद ली, तो क्या लिखे? मोर मशीनरी। सिंपल मशीन यार, मोर क्या जी? मशीन डेबिट जी, कितने से? और भैया लक्ष्मी दी कि नहीं दी? चेक के बैंक, और सॉरी चेक के कैश जी बच्चों। सर जी ओके हो गया? ओके सर। ये कर लिया नोट भैया आपने? जी कर लिया बच्चों सबने नोट? अच्छा जी, अब मेरे प्यारे भाई इधर आए, इधर मैं पेड के लफ्ज को समझाता हूं बच्चों। पेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है जी पेड का मतलब है जी एक्सपेंस। गलत कॉन्सेप्ट है बच्चों। पेड क्या प्यारे दोस्तों बोलो? पेड या पेमेंट। भाई इधर से चुप हो जाना जी। पेड या पेमेंट बच्चों, 3 से 4 रीजंस होती हैं प्यारे दोस्तों पेमेंट्स की। कितनी रीजंस होती हैं प्यारे दोस्तों? बिजनेस जो पेमेंट कर रहा होता है 3 से 4 रीजंस हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो जी? पेमेंट की वजह से कैश या बैंक का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा बोलो शाबाश? अच्छा जी, एक रीजन बच्चों, पहले रीजन नॉन करंट एसेट खरीद दिया। क्या क्या खरीदा बच्चों बोलो? परचेज कर लिया नॉन करंट, जिसको नॉर्मली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं। समझा पा रहा हूं बच्चों? तो एंट्री क्या बनी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, और मेरे प्यारे दोस्तों बोलो कैश या बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? क्रेडिट हो जाएगा जी। एक तो ये रीजन है पेमेंट की। दूसरी मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी, अच्छा इसकी एंट्री क्या बनेगी बताएं? इसकी एंट्री क्या बनेगी बोलो यार? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी एसेट हो सकता है बच्चों।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, और बच्चों कैश या नहीं समझे जी। और पेएबल मलाकुल मौत, पेएबल तो तब होगा ना जब पेमेंट ना हुई होती। इधर तो मैंने हेडिंग किसकी दी है, पेमेंट की, मैं पेमेंट समझा रहा हूं जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों जी, समझ आ गई बच्चों बात? अच्छा बच्चों लो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बात सुन, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर सबको मिल गया जी जी। अच्छा बच्चों अगली बात बच्चों, अगली बात प्यारे दोस्तों, अगली बात प्यारे दोस्तों, अब ऐसा हो सकता है कि पेमेंट की हो एक्सपेंस की वजह से। किसकी वजह से बच्चों बोलो? अभी मैं समझाऊंगा 1-2 दिन तक आपको। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, एक होता है कैपिटल एक्सपेंस। एक क्या होता है बच्चों? अभी नहीं समझा रहा, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों जिस तरह प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, क्या आ गया? हमने फौरन पे कर दिया। रेंट एक्सपेंस, 1 महीना हमने घर में रह लिया, अब बच्चों एक्सपेंस हो गया ना। नॉर्मली तो हर दिन का अपना अपना एक्सपेंस है, लेकिन नॉर्मली जो हमारे यहाँ नॉर्म चलता है वो क्या चलता है जी? 1 महीना पूरा होगा हम रेंट देंगे, कुछ लोग खैर एडवांस में भी लेते हैं। अच्छा बच्चों, हमने दुकान पे जाके चीज खरीदी, जिस तरह ये आपने रजिस्टर वगैरह परचेज किए, तो स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्या हो गया? बोलो शाबाश। इससे कहते हैं, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कहते हैं जी कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहते हैं बच्चों बोलो? होते क्या हैं इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू हम करेंगे। दूसरा आता है प्यारे दोस्तों वो खर्चे जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए नॉर्मली बिजनेस को करने पड़ते हैं। वो कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। वो क्या आते हैं मैं इंशाल्लाह वजाहत करूंगा, डिफरेंस बताऊंगा आपको। प्यारे दोस्तों वो खर्चे होते कौन से हैं बताइए बच्चों? बिजनेस ने चीजों को बेचने के लिए, जारी सी बात है चीजें बेचनी है तो खरीदनी भी पड़ेंगी ना भाई। तो प्यारे दोस्तों उसे कहते हैं परचेजेस फॉर ट्रेडिंग पर्पस। क्या कहते हैं बच्चों बोलो? जिसे आप बचपन में पढ़ते आए हैं बच्चों, परचेज गुड्स। क्या पढ़ते आए हैं बच्चों बोलो? परचेज गुड्स जी बच्चों। सर इधर हेडिंग दे दूं रेवेन्यू एक्सपेंस। फिलहाल मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस को बहुत ज्यादा समझाया नहीं है। सिंपल बच्चों, बिजनेस को चलाने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, चीजें हमारे पास है उनको बेचना, जब बेचना है तो खरीदा भी तो होगा ना, उसे कहते हैं परचेज गुड्स। क्या कहते हैं बच्चों बोलो? परचेजेस, परचेजेस इसे कहते हैं परचेजेस हैं, या आप लिख लें परचेज गुड्स। क्या कह रहे दोस्तों बोलो? परचेज गुड्स। क्या कह रहे दोस्तों बोलो? चीजें खरीद ली। या फिर क्या हुआ प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश? कोई भी ऑपरेशनल एक्सपेंस, कोई भी क्या प्यारे दोस्तों? रिपेयर मेंटेनेंस होगी जी, चीजों को सही करवाना, रिपेयर करवाना बच्चों, सही है। सेलिंग, चीज को बेचने का खर्चा, प्यारे दोस्तों कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, जिसे आप कैरिज आउटवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिलीवरी एक्सपेंस भी कह सकते हैं, वैसे अच्छा लफ्ज है कैरिज आउटवर्ड। प्यारे दोस्तों उसके अलावा मेरे प्यारे भाई उसके अलावा बच्चों मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, वो ऐसी है भैया जी बच्चों। परचेज गुड्स, या और एग्जांपल हो सकती है प्यारे दोस्तों यूटिलिटीज एक्सपेंस। क्या हो सकती है बच्चों बोलो? क्या हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? रेंट एक्सपेंस। और क्या एग्जांपल हो सकती है बच्चों? इंश्योरेंस एक्सपेंस। बिल्कुल इस तरह की और भी बहुत सारी। डन है मेरे प्यारे दोस्तों जी। अजम्पशन ये है कि जब एक्सपेंस हुआ साथ ही पे कर दिया। मैं पेबल की बात नहीं अभी कर रहा। तो बच्चों बताओ एंट्री क्या होगी प्लीज बताइए जी। एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस कौन सा? कोई भी हो सकता है बच्चों। खर्चा ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहां जाएगा जी? ये क्या होता है ये भी इंशाल्लाह बनाएंगे जी। ये डेबिट। और प्यारे दोस्तों क्रेडिट क्या हुआ बोलो शाबाश? नहीं समझे जी भाई? सही हो गया? पेमेंट एक और रीजन की वजह से भी की जा सकती है। हमने कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट खरीदा, जिस तरह अभी ट्रीज लिमिटेड से खरीदा था ना बच्चों, ट्रीज लिमिटेड से परचेज किया था ना मेरे प्यारे भाई जी। ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी, और उसके पैसे नहीं दिए। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? तो आप एंट्री क्या करेंगे? पेबल डेबिट, कैश या बैंक। बिजली का बिल आ गया प्यारे दोस्तों, सही है सर जी। हमने अभी पेमेंट नहीं की। यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। तो जब पेमेंट कर देंगे तो पेबल डेबिट और बोलो शाबाश जी कैश क्रेडिट जी, कैश या बैंक।
अच्छा बच्चों, पेमेंट एक और रीजन भी होती है प्यारे दोस्तों, सही है जी, कोई लायबिलिटी होगी, क्या होगी प्यारे दोस्तों, पेमेंट की प्यारे दोस्तों, ड्यू टू लायबिलिटी, ड्यू टू प्यारे दोस्तों बोलो, जो पास्ट में कैपिटल एक्सपेंस हुआ था, क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, पास्ट में क्या हुआ था बच्चों बोलो, कैपिटल एक्सपेंस, और क्या हुआ था जी, या नहीं समझ आई बच्चों, अब उसकी क्या कर दी है बोलो शाबाश, पेमेंट, उसकी क्या कर दी है बच्चों बोलो जी। तो प्यारे दोस्तों बताएं इसकी एंट्री क्या होगी, बताएं शाबाश, पेबल कह दें, पेबल कह दें, क्या ख्याल है बच्चों, सादा बात करें तो पेबल कह दें, पेबल डेबिट, और सर जी कैश या नहीं समझ आई बच्चों, भाई बात समझ आई कि अगली भी गई, और डन है मेरे प्यारे भाई जी। तो ये तीन मोटी मोटी रीजंस होती हैं प्यारे दोस्तों पेमेंट्स की, और भाई समझ आई है, डन है प्यारे भाई जी बच्चों। अच्छा कभी कभार ना आपको पता होगा बच्चों ड्राइंग्स भी होती हैं, क्या आती हैं प्यारे दोस्तों बोलो, ड्राइंग्स, जो आपने एफओए लेवल के में पढ़ा था बच्चों, उधर आपने कंपनीज की काउंटिंग तो नहीं पढ़ी होगी, ऐसी है ना बच्चों, सादा सादा बातें पढ़ी होंगी, ऑनर था, अकेला बंदा था, कुछ पैसे आते थे घर ले जाता था, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है जी, कैश या बैंक क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, कम हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों लेकिन ये ड्राइंग जो है ये बिजनेस का एक्सपेंस बोलो नहीं है, ये प्रॉफिट आया उसमें से ऑनर ने क्या किया, कुछ अमाउंट विदड्रॉ कर ली, क्या कर ली बच्चों बोलो जी। ओके बच्चों, डन है सर जी, इधर तक कोई मसला, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी, इधर हाइब्रिड वालों कोई मसला बच्चों, डन है सर जी, डन है जी, कोई सर सुर लाओ कि हो क्या मरे मुक्के पड़े हो जी। अच्छा जी, लो मेरे प्यारे भाई आप इधर आ जाए बच्ची, इधर दोबारा आ जाए बच्चों जनरल एंट्रीज पे जी जी। भाई कह रहे हैं सर जी ऑनर एसेट निकाले, जरी सी बात है, ड्राइंग डेबिट हो जाएंगी, जो चीज ऑनर घर ले गया वो ड्राइंग में आ जाएगा, सही है बच्चों। अगर नॉर्मली वैसे जो है ना प्रॉफिट होता है तो ऑनर ड्राइंग करता है नॉर्मल, आपने कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ये भी पढ़ा होगा जी, गोइंग कंसर्न, क्या पढ़ा होगा, अगर तो ऑनर इस तरह चीजें विड्रॉ करने लग पड़ेगा तो आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा ना भैया, सही है। तो नॉर्मल अजम्पशन क्या होती है, नॉर्मल अजम्पशन ड्राइंग करने को तो ऑनर कुछ भी कर सकता है, ऑनर बैठा बैठा उसका दिमाग खराब हो, कहता है मैंने बिजनेस नहीं कर रहा, मैंने खत्म कर देना, वो तो कुछ भी डिसाइड कर सकता है, डन है मेरे प्यारे भाई जी। लो बच्चों बहरहाल एंट्री ये होती है जी ड्राइंग्स डेबिट, और जो चीज ऑनर घर ले गया वो क्या होगी बच्चों बोलो क्रेडिट। मैं इस वक्त सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं बच्चों बोलो, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं बोलो, कि पैसे क्यों कम हो रहे हैं, मैं ड्राइंग्स कैश वाली बात कर रहा हूं, बैंक से पैसे चलेगी वो वाली ड्राइंग की बात कर रहा हूं, डन है बच्चों जी। हमारे भाई ये एक स्टूडेंट जा क्यों रही है जी, रीजन पूछो जी। अच्छा इधर देखो इधर, अच्छा बच्चों इधर देखो इधर, लो बच्चों अब आप क्या करेंगे, इधर देखें बच्चों प्यारे भाई, अब आप क्या करेंगे जी, ये क्या वापस भी आ गई, लो भाई चलो कहने से फर्क तो पड़ा। अच्छा बच्चों इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और हम पोस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों बोलो पोस्टिंग, क्या करेंगे बच्चों, जर्नल एंट्रीज जो है ना ये पहला स्टेप है, क्या है बच्चों बोलो, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, पोस्टिंग। पोस्टिंग कहां करते हैं बच्चों, लेजर्स में, लेजर्स की दो टाइप्स हैं जी, बताएं, एक टी अकाउंट है, दूसरा रनिंग अकाउंट बैलेंस है, लेकिन हम नॉर्मली रनिंग अकाउंट बैलेंस की तरह नहीं बनाते बच्चों, हम लेजर बनाएंगे टी अकाउंट की शक्ल में जी बच्चों। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी ए, अगर आप देखें ना क्वेश्चन, उसने कहा था जनरल एंट्रीज करें, फिर उसने क्या कहा था जी पोस्ट द इंफॉर्मेशन, जो आपने एंट्रीज की हैं उनको टी अकाउंट्स के अंदर यानी लेजर्स के अंदर पोस्ट कर दें, क्या करते हैं बच्चों, ले सर जी कर देते हैं जी सर। ये रिक्वायरमेंट ए पूरी होगी बच्चों, बोलो ना रिक्वायरमेंट ए ओके जी। सर जी रिक्वायरमेंट बी, जी रिक्वायरमेंट बोलो डी जी बच्चों। जो जो आपको हेड या सब हेड नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसका आपने क्या बनाना है बोलो शाबाश,
टी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों? टी अकाउंट बनाना है। बनाएं बच्चों? जी सर। बताएंगे पहली ट्रांजैक्शन में किसका बनेगा? बैंक का, और हर हेड या सब हेड का अपना अपना क्या बनेगा? और अगर किसी एक चीज का ऑलरेडी टी अकाउंट बन गया तो दोबारा इस बात को लिख लें, अहम बात है बच्चों। लिखो 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 लिखो, शाबाश, लिखो बच्चों। हर हेड पे लिखो ना, हर हेड या सब हेड का, हर हेड या सब हेड का अपना अपना टी अकाउंट बनेगा। हमाद वो क्या उसका नाम है, FOA का जो पोर्टल है ना हमारा, पिछली दफा वाला, वहां से लेक्चर ना, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं फाइनल अकाउंट के, वो कर दो इधर नए वाले पोर्टल पे ऑनलाइन के। आई समझ? जो पिछली दफा वाला हमारा पोर्टल है, जो जिस तरह हम पोर्टल पे क्वेश्चंस करवाते हैं, वो वाला क्वेश्चंस कॉपी करके वो नए वाले ऑनलाइन के पोर्टल पे क्वेश्चंस कर दो। और वो जो टेस्ट वाला पोर्टल है C43 का, उनके पोर्टल पे भी अटैच कर दो। मैंने सिस्टम पे क्वेश्चंस करवाने हैं आज, ठीक है? अभी मेरा चांद कर दो जरा, वो सिर्फ कॉपी पेस्टिंग है, कर दो, मैंने क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है? C43 के भी और ऑनलाइन के, अभी जो हमारा बैच चल रहा है ऑनलाइन वाला, उसके उस पे भी कर दो। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, चले मेरे प्यारे दोस्तों, बताएं जी, एक बैंक का बनेगा, दूसरा किसका बनेगा? बोलो, कैपिटल का। एक किसका बनेगा बच्चों? बैंक का, दूसरा, जी बच्चों ले सर, बैंक का अकाउंट बना लें बच्चों। सर जरा खुला खुला काम कीजिएगा बच्चों, सही है? नया नया रजिस्टर है तो बच्चा शुरू में जरा थोड़ा मोटिवेट होता है, तो वो खुला खुला काम करता है ना। एक सफा आपने छोड़ा भी होगा शुरू में, पहला पेज, उसमें अपना नाम वगैरह है ना जी। शुरू में बंदा ना बड़ा मोटिवेट होता है, बड़ा नीट काम कर रहा होता है। यही 5-6 दिन के बाद आप लोगों ने वही टिटो पार्टी शुरू कर देनी है। जी जी भाई के पास PRC वाला, यार FAR वाला ले आना मेरा भाई जी। नहीं, कैफ इसमें होना ही नहीं है, ये तुम्हारे 15 दिन के बाद रजिस्टर तुम्हें नया लेना पड़ जाना है जी। बैंक क्यों आ जाएगा बच्चों? बोलो, ये बैंक है बच्चों। इधर क्या आएगा? डेबिट। इधर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्रेडिट। सर जी ओके, सर बात समझ आई कि कोई नहीं? सर बैंक हो गया सर जी, और क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? दूसरा अकाउंट बताओ जी। कैपिटल। दूसरा अकाउंट किसका प्यारे दोस्तों? बोलो, कैपिटल जी। डेबिट और क्रेडिट बच्चों जी। प्यारे भाई आपको पता है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं? पता है बच्चों आप लोगों को? जी बताएं जी, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता है? जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग। हाँ अमर भाई थोड़ी सी आवाज लाउड कीजिएगा, थोड़ी सी जी। जिस अकाउंट की जो नेचर है उसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा बच्चों? बोलो, उसी साइड पे। और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आएगा। डन। इसकी नेचर क्या है बच्चों? ओपनिंग किस साइड पे आएगा? ओपनिंग का मतलब क्या होता है समझ लें। ओपनिंग का मतलब समझें, 1 जुलाई ये साल का आगाज है ना, हमारे पास बैंक का कोई बैलेंस नहीं था। क्यों? ऑनर देखो, बिजनेस स्टार्ट ही कब हुआ? 1 जुलाई पे। मेरे प्यारे भाई बात समझ आई है? मिसाल के तौर पर ही आप सोए हुए थे, अब्बा जी ने कहा दी बेटा, बेटी या बेटा माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल ना, आजकल बड़ी शुरू के दिन है ना FAR, तो प्यारे दोस्तों बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं इस तरह, अब्बा जी बड़े खुश हुए। तो अब्बा जी ने आपके पर्स में कितने पैसे डाल दिए? 100 रुपया डाल दिया। लो मेरे प्यारे दोस्तों जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इसने सोचनी बड़ी करनी। 100 रुपया अब्बा जी ने पर्स में डाल दिया। जब आप उठे तो कितने पैसे नजर आ रहे थे बच्चों? 100। कितने नहीं 200। 100 अम्मा जी के पर्स से आपने निकाला। प्यारे दोस्तों 200 रुपया पर्स के अंदर नजर आ रहा है। कितने नजर आ रहे हैं बच्चों? चलो 100 कर लो, 100 कर लो, आप ऐसे नहीं है। 100 रुपीज आपके पर्स में मेरे प्यारे भाई नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है सर जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं यार मुझे ना टी अकाउंट बना के दो, या मैं आपसे कहूं यार मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना, तो ओपनिंग बैलेंस तो था ही कुछ नहीं। ओपनिंग क्या होता है? रात को सोते हुए जो आपके पर्स के अंदर पैसे पड़े हैं वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है बोलो? वो आपके कैश का क्या है बोलो? क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है मेरे प्यारे भाई? सही है बच्चों। और जब सुबह उठे वही क्लोजिंग आपका क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? और भाई बात समझ आई है? जी प्यारे दोस्तों,
तो इसी तरह मैं बच्चों को समझाता होता हूँ, रात को या पूरे दिन में या रात को जो जो टेंशन्स लेके आप प्यारे दोस्तों बोलो सोए हैं, सुबह उठते साथ ही वो आपको विरासत में मिलेंगी। क्या होंगे मेरे प्यारे भाई जी? तो ये होता है, इन कामों का अंजाम ही है मेरे प्यारे भाई। उठें, अगला दिन भी डिस्टर्ब होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहैया ना कर लिया अपनी जिंदगी को बेहतर करने का। डन है मेरे प्यारे भाई? जिस दिन जान छूट गई उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आ जाएगा जिंदगी में। करके देखो, जिंदगी में बड़ा सुकून होता है बच्चों, बड़ा ही सुकून होता है, कसम से बड़ा सुकून है जी मेरे प्यारे भाई। 1 जुलाई टेंशन ही कोई नहीं, सही है मेरे प्यारे भाई, इन कामों की जी बच्चों, वरना पूरा पूरा दिन इन्हीं कामों में गुजर जाता है जी। जी मेरे प्यारे भाई 1 जुलाई, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? अच्छा बच्चों, ओके सर जी, इधर भी 1 जुलाई लिख दिया, कोई बैलेंस नहीं आ रहा जी। बच्चों बैंक क्या हो गया बोलो? डेबिट, कितने से? 15,000। पोस्टिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। पोस्टिंग में कितने स्टेप्स हैं जी? ये वैसे ही है, ये ऐसे ही बता रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं वैसे बताता हूं जी ताकि आसान हो जाए। बैंक डेबिट और कैपिटल क्या हो गया बच्चों बोलो जी? सबसे पहले आपने अमाउंट लिखनी है। क्या लिखनी है मेरे प्यारे भाई? सबसे पहले आपने क्या लिखनी है जी? अमाउंट। क्या लिखनी है बच्चों बोलो? अमाउंट। क्या लिखनी है बच्चों जी? सर बैंक डेबिट, सही है सर। अब आपने दूसरा काम करना है, तारीख लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों बोलो? ओके सर। दोनों अकाउंट्स में डुअलिटी बच्चों, इधर भी क्या लिखना है आपने? डेट। ओके सर जी। ये 2 स्टेप्स हो गए। कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? लो बच्चों, बैंक डेबिट। और अब जो खाली जगह छोड़ी यहां दूसरे अकाउंट का क्या लिखना है बोलो? रेफरेंस। क्या लिखना है बोलो? शाबाश जी। और इधर क्या लिखना है बच्चों बोलो? नहीं समझ आई बच्चों? सही है सर? ओके सर जी, ओके हो गया। अब ये पढ़िएगा जरा, अब ये पढ़िएगा यार, वो इधर हमारी स्टिक होती है, वो किधर है जी? कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्या हो गया बच्चों बोलो? और ये बैंक क्या हो गया? सही है बच्चों, इस तरह पढ़ना है आपने, एंट्री इस तरह पढ़नी है। अमाउंट किस अकाउंट? अमाउंट किधर आ रही है जी अकाउंट में? अमाउंट देखो, अमाउंट कहां आ रही है बच्चों बोलो? तो आप प्यारे दोस्तों कैपिटल क्या हो गया और बैंक क्या हो गया? लो बच्चों, बैंक क्या हो गया और बच्चों ये क्या हो गया? बैंक डेबिट कैपिटल। ये मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा काम है। क्या है मेरे प्यारे भाई? जिसको पोस्टिंग समझ नहीं आती तो 3 बातों को याद कर ले। सबसे पहले अमाउंट आ जाएगी बच्चों दोनों साइड्स पे, फिर तारीख आ जाएगी बच्चों, और फिर तीसरा काम क्या होगा बच्चों बोलो? फिर रेफरेंस आ जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई? चलिए अगली एंट्री बताएं जी। अगली एंट्री बताओ भाई। फर्नीचर। क्या बच्चों बोलो? एसेट है ना? जी बच्चों, ये डेबिट और ये क्या बच्चों? क्रेडिट। जी बच्चों, ओपनिंग एसेट है ना? ओपनिंग किस साइड पे आएगा? ओपनिंग किस साइड पे आएगा? पहले तारीख, फिर ये ओपनिंग और ये आंडा। डन बच्चों? सही है ना? जी बच्चों, जिस अकाउंट की जो नेचर है ओपनिंग उसी साइड पे आता है, याद रखिएगा। दोबारा, जिस अकाउंट की जो नेचर है ओपनिंग और क्लोजिंग कहां आता है? क्लोजिंग होगा जी 31 जुलाई। ये बैंक है ना, ये क्लोजिंग। डन है बच्चों? नहीं समझ आई? लो बच्चों बताएं जी, कैपिटल का ओपनिंग किस साइड पे आया बच्चों बोलो? क्रेडिट साइड पे। तो बच्चों क्लोजिंग कहां आएगा? नहीं समझ आई? फर्नीचर का ओपनिंग किस साइड पे आएगा बच्चों? क्लोजिंग के साइड पे आएगा। नहीं समझ आई? सर जी ओके हो गया? सर जी गुड हो गया? ले सर, चलें बताएं जी फर्नीचर क्या हो रहा है बच्चों? कितने से? हाँ जी, फर्नीचर डेबिट। तो बच्चों बोलो शाबाश। क्रेडिट क्या हुआ? बैंक। क्या बच्चों बोलो जी? बैंक कम हो गया बच्चों, है ना? जी बच्चों, कितने से? तो सर जी तारीख बताइएगा। डन? ये आपने पहला काम किया था बच्चों, ये आपने पहला काम किया था बच्चों, ये अब आप दूसरा काम करने लगे हैं बच्चों।
जी बच्चों देखें शाबाश, फर्नीचर डेबिट और बैंक नहीं समझ आई, ये आपने दूसरा काम कर दिया बच्चों। और मेरे प्यारे भाई इधर देखें, बैंक क्रेडिट, बैंक क्या बच्चों बोलो, और ऑपोजिट अकाउंट क्या है बच्चों बोलो। सर जी बात समझ आ गई, सर ओके हो गया, सर जी डन डन हो गया ना जी सर। फर्नीचर डेबिट इधर क्या आ जाएगा, ले सर नोट कर लें। कोई ऐसा बच्चा जो कि सर जी मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं करता है जी, कोई होते हैं ऐसे, पढ़ने को नॉर्मली कम ही दिल करता है लोगों का, मजबूरी में पढ़ते हैं। जी जी सारे मजबूरी में पढ़ रहे हैं। जी भाई कह रहे हैं सर जी किसी का भी दिल नहीं करता, सारे मजबूरी में पढ़ रहे हैं। नहीं होंगे कुछ इस तरह के दो चार बच्चे जो कहते हैं नहीं सर मेरा अपना शौक है, मैंने करना ही करना है सीए, ऐसे भी होते हैं कुछ। जी जी मेरे प्यारे भाई, भाई कह रहे हैं सर मुझे सीए का शौक है लेकिन मुझे पढ़ने का शौक नहीं। एक मिसाल मेरे जहन में आई है लेकिन मुनासिब नहीं है, समझ जाओ। जी समझ गया ना जी, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है, अकेले में बता दूंगा जी। लो भैया कुछ तो करना पड़ेगा यार, जी हिम्मत कोशिश तो। जी मेरे प्यारे भाई 3 जुलाई पे आओ, क्या करो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 जुलाई पे मशीन एंड डेबिट, क्या प्यारे दोस्तों, और पेएबल फॉर मशीन क्रेडिट। जी मेरे प्यारे भाई पेएबल फॉर मशीन क्रेडिट बच्चों। जी बच्चों मशीन का अकाउंट बना या बनाना है। अच्छा बच्चों मैं ना एक इसमें 3 अकाउंट बनाऊंगा, मेरा ख्याल आपके रजिस्टर में भी 2-3 ही बनते होंगे, क्या ख्याल है जी। लो भैया ले दी, ये भी कोई ये मैं अपनी मर्जी से इस तरह कर रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग 3 बना लें 2 बना लें जिस तरह आपको सही लग रहा है। जी प्यारे भाई इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। जी मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, बताएं दी, अकाउंट बताओ ना बच्चों। इधर क्या आएगा और इधर, सर जी ओके हो गया सर। ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा ना, एसेट है ना जी। ओए हो तारीख नहीं लिखी बच्चों, फर्स्ट ओपनिंग यहां, तो क्लोजिंग कहां, मेरा ख्याल समझ नहीं आई बात जी। बताओ बच्चों मशीन डेबिट, क्रेडिट क्या था, पेएबल था, तो पेएबल का अकाउंट बना हुआ है। जी पेएबल फॉर बोले, और आगे लिख दे बच्चों क्या भला, यार हो सकता है ना कल को किसी और से चीजें उधार पे ली हो, सही है बच्चों, तो मिक्सिंग ना हो जाए, क्या ना हो जाए बच्चों बोलो। पेएबल क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, लायबिलिटी, क्रेडिट नेचर है ना। ओपनिंग कहां आएगा बच्चों, नहीं समझे, और क्लोजिंग कहां आएगा बच्चों, सर ओके। चले सर एंट्री बताएं शाबाश। मशीन डेबिट बोलो यार, मशीन कितने से 1400 से, मशीन डेबिट पेएबल फॉर, ओके सर, ओके बच्चों। जी तारीख बताएं बच्चों। जी बच्चों जी नहीं पहले ये तो डुअलिटी कॉन्सेप्ट जी, पहले वो दो दो काम दोनों साइड पे तो करें, फिर आखिरी क्या होगा बच्चों बोलो। हाँ जी मशीन के साथ क्या आएगा, मशीन डेबिट, इधर क्या आएगा यार बच्चों, मेरे पास तो रोला है थां का, क्या जगह स्पेस जी, तो मैं तो इस तरह मैनेज कर लूंगा फिर थोड़ा सा, है क्या ख्याल है, ठीक है सही है ना, समझ गए हो ना जी बच्चों। इधर बताओ बच्चों, इधर 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 पेएबल फॉर मशीन, इधर क्या आएगा सर जी, ओके हो गया सर, डन हो गया सर, ओके। नेक्स्ट बताएं भाई, नेक्स्ट बताएं बच्चों। जी बच्चों वैन वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट, वैन डेबिट जी, वैन वैन
हाइब्रिड में जैन जी, जी बच्चों वैन कितने से डेबिट? से अच्छा अच्छा सॉरी, इसका ओपनिंग भी तो आएगा ना, ओपनिंग है नहीं वो तो चलो। लो बच्चों वैन डेबिट 60 और मेरा ख्याल पेमेंट कर दी है ना, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा भैया? सर तारीख बताएं। जी बच्चों सर जी ओके हो गया। ले सर इधर 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 वैन 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 फिफ्थ जी वैन डेबिट। बच्चों क्रेडिट क्या होगा? सर जी समझ गए हैं बात के? कोई नहीं, डन है सर? जी सर नेक्स्ट जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बच्चों बैंक बैंक क्रेडिट क्या कह रहे दोस्तों? रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों? सर जी ये पहला काम, सर दूसरा काम, तीसरा काम। सर ये हमारे लिए लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है बच्चों, जिसको ग्रिप है जरूरी नहीं है बच्चों। सही है बच्चों? जी बच्चों लो मेरे प्यारे भाई, सर जी पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। ओके सर डन है बच्चों? जी इस तरह फिर पक्का हो जाता है, पोस्टिंग पक्की हो जाती है। नहीं समझे भाई? लें सर नेक्स्ट जी पेबल फॉर मशीन डेबिट और पेबल फॉर मशीन डेबिट और बैंक। मेरा ख्याल है भैया दोनों अकाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो एंड पे बैठे हैं स्टूडेंट बच्चे आप भी नोट कर ले, इंशाल्लाह फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। जी पेबल फॉर मशीन क्या हो गया बच्चे बोलो? डेबिट जी कितना? और बैंक बैलेंस क्या हो गया जी? और बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों बोलो? जी डन है, डन जी। नहीं समझे बच्चों? जी मेरे प्यारे भाई तारीख बताइएगा। ले सर और इधर भी क्या आएगा बच्चों? 15th ऑफ जुलाई। नहीं समझे भैया? इधर क्या आ जाएगा? बैंक क्या? और इधर 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 बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। इधर क्या आएगा जी? कि किस चीज का रोला? थांग का रोला। चलो मैनेज करते हैं जी। गुड गुड हो गया बच्चों? चले 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 शाबाश। समझ 1 2 3 की? जी आखिरी बता दो बच्चों। मशीन डेबिट और मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट। मशीन डेबिट और बैंक क्रेडिट। जी मशीन कितने से डेबिट? कितने से? जी 650 से मशीन क्या होगी और बैंक क्या हो गया? नहीं समझे बच्चों? सर तारीख बताएं। जी इधर जी इधर क्या आएगा बच्चों? सर जी नहीं समझे बात? लो बच्चों मशीन डेबिट रेफरेंस में क्या आएगा दोस्त? जी जी बैंक क्रेडिट। और बच्चों बोलो इधर क्या आएगा? ले सर जी, सर जी ओके हो गया? सर जी गुड गुड हो गया? सर नहीं समझे? अच्छा जी अब ये मिक्सिंग ना हो जाए कहीं, तो मैं इस तरह कर देता हूं बच्चों ये जी। लो बच्चों अब क्या करें भाई? अब क्या करें जी? आप क्या करें बच्चों? जी आप क्लोज कर दें। क्या कर दें बच्चों? अच्छा क्लोजिंग शुरू शुरू में मुझे जरा थोड़ा बताना पड़ेगा आपको भाई। इधर देखें, इधर क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं। अब क्या निकालने हैं जी? सुबह के टाइम आपके पास 100 था, फिर कुछ प्यारे दोस्तों किसी और दोस्त से भी आपने कहा यार थोड़े से दे दो जी, फिर इसी तरह आपने कुछ खर्चे भी किए प्यारे दोस्तों। अब एंड पे आके आपने देखना है जी कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। एंड पे आके आपने क्या देखना है बच्चों? हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी मेरे प्यारे दोस्तों सर जी ये है जी क्लोजिंग बैलेंस। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्लोजिंग बैलेंस जी। लो बच्चों यार ये C44 के हो ना तुम? ये वाला भाई जो एंड पे बैठा है, ये तुम C44 के हो? ये हाँ इधर इधर जो लड़के बैठते हैं C44 के, कल एक दो बैठे थे वो नहीं आए।
उनके, हाँ हाँ तुमसे कह रहा हूँ, इधर इधर बैठे थे, इधर इधर, पता है उनका, वो छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे हैं आज। हाँ वो घर चला गया, क्यों? उसको कॉल करो, उसे को यार तुम्हें पता कितना नुकसान हो गया तुम्हारा, मिला दो कॉल, कोई मसला नहीं है, कॉल करो उसे, अभी करो, अभी अभी स्पीकर पे लगाओ जी, जल्दी 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 उसे को यार, अल्लाह के बने तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, तुम टिटो पार्टीज पे हो जी। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, रिलीजियस एक्टिविटीज हमने इंशाल्लाह करें जो जो करनी है, लेकिन बाद में ये समझ नहीं आना फिर क्या हो रहा है। लो बच्चों इधर देखें भाई, इधर देखें, क्लोजिंग बैलेंस भाई, कॉल करना डर ना, स्पीकर पे लगा जी, है तो बैलेंस नहीं है तो कर लेना, डर क्यों रहा है इससे, कोई पैसे पूछे तो नहीं देने इसके देने जी। क्लोजिंग बैलेंस भाई इधर देखना, क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका, आपने अपने आसपास वालों की क्या करनी है, फिक्र करनी है, क्या करनी है, आपको लगे आपके साथ वाला नहीं आया तो बच्चों उसको कॉल करो, अगर आपके साथ रहते जिस तरह हॉस्टल में छुट्टे छुट्टे मार के लेके आओ उसको, ठीक है भैया, उसे को चलो यार आपस में एग्री कर लो, क्या कर लो बच्चों, अगर मैं ना उठा तो तुम चपेटे प्यार मोहब्बत से उठाना एक दूसरे को, और अगर तुम ना उठे तो फिर इंशाल्लाह, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस तरह आपस में इस तरह बॉन्डिंग हो ना बच्चों, फिर बच्चा ना चाहते हुए भी पढ़ लेता है, क्यों आता है मेरे प्यारे भाई जी, समझ आई बच्चों जी। प्यारे दोस्तों लो बच्चों, आप लोग पता नहीं क्या करते हो उठाने के लिए, आप कहते हो कि यार वो मैसेज हो तो मैं उठ जाऊंगा इंशाल्लाह, इस तरह होता नहीं है प्रैक्टिकली जी। इधर देखो बच्चों, आप लोग समझ गए जो मैं कह रहा हूं, ये बड़ी खतरनाक बात है मेरे प्यारे भाई, बड़ी खतर, मैं आपको जान नहीं छोड़ूंगा बच्चों जब तक इंशाल्लाह ये काम छूट ना गया जी मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिन भी आएगा जी मेरे प्यारे दोस्तों। इधर जी, इधर 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 मेरे प्यारे दोस्तों, इधर ये दोनों, अच्छा भाई इधर देखना, जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पर लिखना है, जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पर लिखना, जो साइड हैवी है दोनों में से ना, उसका बैलेंस क्या होगा बच्चों, बोलो, दोनों साइड्स पर लिखना। इसकी एग्जांपल इस तरह होती है बच्चों, इस साइड पर जेंडर सेम होगा, इस साइड पर क्या मैंने पूछना, इस साइड पर 6 लोग बैठे हैं, इस साइड पर 4 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं जी, अब मैं दोनों को, ये साइड जीत गई ना, ये साइड जीती है, ये 6 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, मैं दोनों को इक्वल करना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं बच्चों, तो यहां से एक उठेगा और यहां पे आ जाएगा, ऐसी है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी है ना, तो अब दोनों साइड्स के होगी बच्चों, बोलो इक्वल, लेकिन जीता कौन था, जीता ये था, तो लिहाजा बच्चों जब इनाम देने की बारी आएगी तो प्यारे दोस्तों ये वाली पार्टी को दिया जाएगा ना भाई, ऐसे ही है और ऐसे ही है बच्चों, हाँ अजम्पशन ये है कि वजन सबके सेम है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों जी, इधर 6 लोग हैं, इधर 4 लोग हैं, राइट हैंड साइड पे कितने लोग हैं बच्चों, बोलो 6, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं बच्चों, बोलो 4, तो साइड कौन सी जीती, राइट हैंड साइड वाली जीती ये है, लेकिन वजन ऑपोजिट साइड पे आएगा, जो जीतता है वजन, बोलो शाबाश, वो अपना बंदा दूसरी साइड को देता है, साइड ये जीती है, वजन डालने के लिए बच्चों ऑपोजिट साइड पे एक बंदा चला गया है, मैं समझा पा रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह बच्चों इधर यही रूल इधर अप्लाई होगा, बताओ साइड कौन सी जीती, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब डेबिट साइड जीत गई, तो ये बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है, आएगा किस साइड पर, आएगा किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, आएगा किस साइड पर भाई, ये जो क्लोजिंग है ना ये डेबिट बैलेंस है, क्या है बच्चों बोलो, ये डेबिट बैलेंस है, क्या है बच्चों बोलो जी। बच्चों इधर आए जी, बताएं अब कितने से इधर मैं वजन डाल दूं, इधर वजन कितने से आएगा भाई, मैं ये क्वेश्चन आपको ना वो स्लो करवा रहा हूँ, स्लो करवा रहा हूँ ताकि ना आपके ये मसाइल हल हो, आपको पता हो बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, सही है जी। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो बैलेंस बचता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये पता होना चाहिए आपको, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों या नहीं, ये आगे बेस है, फाइनल अकाउंट का एक टॉपिक है हमारा पूरा, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जी मेरे प्यारे भाई। बताएं प्यारे दोस्तों, बताएं शाबाश, बताएं इधर वजन कितने से आएगा, कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है बच्चों जी, ब्लैक, चलो मैं ना तेरी तो पिंक, तेरी तो ख्वाहिशात ही पूरी नहीं है ना, तेरी तो ख्वाहिशात ही बचपन की पूरी नहीं है, तेरे तो शौक ही कुछ हो रहे हैं जी।
इधर क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग बताओ, होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग 5740। डन, मैं कोई मौका इंशाल्लाह हाथ से जाने नहीं दूंगा मेरे चांद। 5740 बच्चों, ये बैलेंस आ गया। ये क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये बैलेंस आ गया। क्या आ गया बच्चों बोलो, चलो बताओ, ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट? ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट? ये डेबिट बैलेंस है। जो साइड जीतती है बैलेंस भी उसी साइड का होता है। जी बच्चों, ये कौन सा बैलेंस है? मैं अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए वैसे बता रहा हूं जी। डेबिट बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? हम एक क्वेश्चन पकड़ के ना उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। डन है मेरे प्यारे भाई, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगला बताओ भाई, अगला बताओ, अगला। यार इधर तो मसला ही नहीं है ना, इधर तो भैया, इधर कितना आना है, और इधर भी बच्चों, तो इधर तो सारा का सारा वजन आ जाएगा, सारा का सारा बैलेंस लिख देंगे बच्चों। कितना लिखेंगे भैया बोलो? 15। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसे येलो कलर से। किस कलर से? अब मेरी बात सुनो, ये बताओ बैलेंस कौन से, साइड कौन सी जीती? एक और निशानी भी है, ये क्या है बच्चों बोलो? ये क्रेडिट नेचर है ना, तो एंड में बैलेंस भी कौन सा होगा? क्रेडिट होगा। सही है बच्चों? जी मेरे प्यारे भाई, ये कौन सा बैलेंस है? सर बात समझ आई? ये असल में बच्चों को समझ नहीं आता मेरे प्यारे भाई। इधर देखें प्यारे दोस्तों, अगर कभी इधर देखें, इधर देखें, कहता रही बैलेंस अपेयरिंग ऑन, कहता रही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज अपेयरिंग ऑन डेबिट साइड। क्या? क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आता है, वो डेबिट साइड पे ही आएगा। तो सही है बच्चों, लेकिन है क्रेडिट बैलेंस। है कौन सा बैलेंस भाई? बात समझ आई है भाई? याद कर लो, याद कर लो प्यारे दोस्तों, याद कर लो। ओपनिंग बैलेंस जिस अकाउंट की जो नेचर है उसी, लिख लिया ना नोट शायद आपने, हाँ बट ठीक है। ओपनिंग बैलेंस उस साइड पे आता है जिस अकाउंट की जो नेचर है, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आएगा। ओके ओके सर जी। आमिर भाई पहाड़ बना देना।